दोस्तों वो वॉशिंग मशीन जो आज देश की पॉलिटिक्स में हॉट फेवरेट बनी हुई है, बीजेपी की वो वॉशिंग मशीन जिस पर देश की वित्त मंत्री भी क्या क्या बोल गई, आखिरकार उस वॉशिंग मशीन पर आज प्रधानमंत्री मोदी को बोलना ही पड़ गया। इंडिया अलायंस की दिल्ली की रामलीला मैदान में खचाखच भरी भीड़ वाली महा रैली की भीड़ देखकर क्या पीएम मोदी नर्वस हो गए कि प्रधानमंत्री को इंडिया अलायंस पर न केवल हमला बोलना पड़ा बल्कि वो बातें बोलनी पड़ गई जो उन्हीं पर भारी पड़ गई हैं। दोस्तों पीएम मोदी की मेरठ की रैली में उनकी बोली हुई बातों पर गोदी मीडिया आपको कुछ भी बताए, लेकिन फैक्ट्स के आधार पर आज मैं उन बातों का विश्लेषण करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे पीएम मोदी को बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो भारी पड़ ही रही है, साथ में भ्रष्टाचार वाला जो उनका नारा था जीरो टॉलरेंस वाला, वो भी एकदम खुद साबित हो रहा है। दोस्तों आज पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में भ्रष्टाचारियों पर और भ्रष्टाचार पर क्या कहा, मैं चाहती हूँ पहले आप वो सुने। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मोदी जी, मैं भी आपकी बात पर 100% सहमत हूँ। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर केसेस भी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि पीएम मोदी के भ्रष्टाचार या जीरो टॉलरेंस पर अब कोई भी नारा चलने वाला नहीं, क्योंकि खुद पीएम मोदी भी जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें पीएम मोदी कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आते हैं तो सबके पाप धुल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ की संपादक नाविका कुमार के बकायदा एक इंटरव्यू में उन्होंने निर्मला सीतारमण से पूछा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर सीबीआई ईडी के केसेस हैं, वो आपकी पार्टी में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने बड़े प्यार से कहा कि बीजेपी में सबका स्वागत है। तो बड़ी कमाल की बात है ना, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों का क्या जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आ जाते हैं? इस पर पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। जैसे अगर पीएम मोदी को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, गुवाहाटी में जलापूर्ति घोटाले में आरोपी थे हेमंत बिस्व शर्मा। बीजेपी ने पहले उनके खिलाफ बकायदा श्वेत पत्र निकाला था, वो अब भाजपाई बन गए और सुना है कि आलाकमान के बड़े खास बने हुए हैं। नारायण राणे, इनके खिलाफ सीबीआई ईडी के कई मामले किए गए थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए। और मजे की बात ये, इन पर केस भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किए थे। अब तो किरीट सोमैया महाराष्ट्र की राजनीति में पता नहीं कहां है। अजीत पवार, इनको लेकर तो मोदी जी काफी नाराज थे। इनके खिलाफ बकायदा पीएम मोदी ने एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ के आरोप लगाए थे, खुद पीएम मोदी ने। दोस्तों आज अजीत पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम है। हसन मुशर्रफ, बकायदा ईडी हसन मुशर्रफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके कई थानों में छापेमारी कर चुकी थी। अब एनसीपी से अलग होकर जब ये महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बने तो इनके भी सारे पाप धुल गए।
छगन भुजबल हो या फिर अशोक चौहान, जिन पर बकायदा न केवल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का आरोप बीजेपी लगाती थी, बल्कि ये भी आरोप लगाती थी कि इनके जो रिश्ते हैं वो अंडरवर्ल्ड से हैं। कमाल की बात है, आज वो अशोक चौहान भी मोदी जी को बहुत अच्छे लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी में इनको शामिल कर लिया है। दोस्तों प्रफुल्ल पटेल, जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल पर भी बकायदा खूब सारे आरोप बीजेपी लगाया करती थी। सुना है कि अब सीबीआई के सारे केसेस उनके बंद हो गए हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जो पीएम मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये खाली वही वाला भ्रष्टाचार है कि दूसरी पार्टियों वाला या अपने पार्टी का भ्रष्टाचार भी है? पीएम मोदी वॉशिंग मशीन पर भी बोले। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी भारत की पॉलिटिक्स में बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर काफी परेशान है। पीएम मोदी ने वॉशिंग मशीन पर क्या बोला वो भी आपको सुनाती हूँ। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। तो आखिरकार पीएम मोदी को वॉशिंग मशीन याद आ ही गई। पीएम मोदी ने कहा कि वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर निकल रहे हैं, लेकिन यहां तो वॉशिंग मशीन में कुछ और ही निकल रहा है। कल पवन खेड़ा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन खड़ी की थी और वॉशिंग मशीन में दिखाया था कि आजकल देश की पॉलिटिक्स में ये वॉशिंग मशीन एकदम हिट है, क्योंकि इसके अंदर जाके देश के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जो बातें भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी बोल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस पीएम मोदी की बातों में 2014 के वक्त 2014 से पहले हुआ करता था भ्रष्टाचार को लेकर, वो कॉन्फिडेंस आज क्यों नहीं सुनाई देता? आज पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर कुछ भी बोलते हैं तो उस पर हंसी क्यों आती है? क्योंकि आप सोचिए, पीएम मोदी आज भी वही बात कर रहे हैं आम लोगों से जो पीएम मोदी 2014 से पहले किया करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और मैं देखूंगा कि ये पैसा कैसे आम लोगों तक बांटा जा सकता है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, 2014 के वक्त भी पीएम मोदी यही कहा करते थे कि जो स्विस बैंक के खातों में विदेशों में काला धन जमा है वो मैं देश में लेकर आऊंगा और 5% 10% वो बेचारा टैक्स पेयर जो बड़ी ईमानदारी से टैक्स देता है उसके खाते में दूंगा। 2014 से लेकर आज तक पता नहीं स्विस बैंक से कितना पैसा आया, पता नहीं आपके या दूसरों के खातों में 5-10% अगर कुछ आया हो तो टैक्स पेयर है उसके खातों में तो मुझे बताइएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि 2014 से लेकर आज 2024 आ गया, 10 साल में वो पैसा तो आया नहीं स्विस बैंक से। अब पीएम मोदी एक नया नारा दे रहे हैं कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वहां से जो पैसा आ रहा है वो गरीबों में बांटा जाएगा। मतलब 10 साल हो गए लेकिन मोदी जी का नारा नहीं बदला। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले वो विदेशों से जो वो करोड़ों रुपए ला रहे थे, कालाधन ला रहे थे,
वो कितना लोगों के बैंक अकाउंट में आया है। दोस्तों, इंडिया अलायंस को जिस तरह से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है, ये उनके अपने लिए बहुत असहज करने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी को अगर हम देखें तो हर राज्य में बीजेपी कांग्रेस युक्त पार्टी बन चुकी है। वो तमाम कांग्रेसी या तमाम विपक्ष के लोग जो अपने अपने दल में भ्रष्टाचार के आरोपी थे, वो सारे तो अब बीजेपी के न केवल सरकारों में मंत्री हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े उनको पद मिले हुए हैं, कई लोगों को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पीएम मोदी की आज की बातों में कहीं भी कोई दम दिखाई देता है, कहीं भी कोई ऊर्जा दिखाई देती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।